चलिए तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का, ठीक है, रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में हम 1 से लेके 68 तक सवाल को हल कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 69 से शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट पानी को बना देता है, क्या बनाता है, गुलाबी रंग का कि नीला रंग का कि पीला रंग का कि हरा रंग का, ठीक है। तो 69 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका एक, क्या करता है, गुलाबी रंग का बनाता है। कौन, पोटेशियम परमैंगनेट पानी को बना देता है क्या, गुलाब रंग का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं हमारा 70 में पदार्थों को गर्म करने पर विसरण की गति क्या होता है, ठीक है। पदार्थों को गर्म करने पर विसरण की गति क्या होता है, तेज हो जाती है कि धीमी हो जाती है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि सभी विकल्प सत्य है, ठीक है। तो 70 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि तेज हो जाती है, ठीक है। क्या करता है, पदार्थों को गर्म करने पर विसरण क्या होता है, तेज हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि अगरबत्ती की सुगंध कमरे में फैल जाती है किस कारण से, विसरण के कारण से कि संगलन के कारण से कि गुप्त ऊष्मा के कारण से कि ऊर्ध्वपातन के कारण से, ठीक है। तो 71 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका एक, किसके द्वारा से, विसरण के द्वारा से फैलता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 72 में इनमें कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपाती है, गंधक है कि कपूर है कि सोडियम है कि सोरा है, ठीक है। तो 72 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दो, क्या होता है, कपूर। इनमें कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपाती है, तो कपूर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है 73 में कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को तीनों अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, बर्फ में, अमोनियम क्लोराइड में, कपूर में, नैप्थैलिन में, ठीक है, नैप्थैलिन में, ठीक है। तो 73 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि इसको ही बर्फ में चेंज किया जा सकता है, ठीक है, परिवर्तित किया जा सकता है किसमें, बर्फ में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बर्फ का गलनांक क्या होता है, 373.16 की 273.16 के कि 733.16 के कि 327.16 के, ठीक है। तो चौथा यानी कि 74 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, 273.16 के, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 373 के का तापक्रम बराबर है क्या, 0 सेल्सियस डिग्री की 37 सेल्सियस डिग्री की 120 सेल्सियस डिग्री की 100 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। तो 75 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका चौथा, क्या होता है, 100 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रकृति में ठोस विलयन है क्या, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है, ठीक है। तो 76 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, यानी कि क्या होता है, मिश्र धातु होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा 77 का रहा है कि पीतल का संघटक है क्या, जिंक प्लस कॉपर, 2 में दिया जिंक प्लस टीन, 3 में दिया कॉपर प्लस टीना, 4 में दिया लोहा प्लस टीना। तो 77 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि टिंचर आयोडीन विलयन है क्या, आयोडीन प्लस एल्कोहल है कि सिरका प्लस एल्कोहल है कि सोडियम प्लस एल्कोहल है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 78 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, ठीक है, क्या होता है, आयोडीन प्लस एल्कोहल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, नाइट्रोजन वायु कहलाता क्या है, विलयन, विलायक, विलेयता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ना वो होगा दो, क्या कहलाता है, विलायक, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 80 में कह रहा है कि वायु है क्या, गैस में गैस का विलयन कि गैस में द्रव का विलयन
द्रव में द्रव का विलयन कि द्रव में नाइट्रोजन का विलयन, ठीक है। तो 80 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, क्या होता है, गैस में गैस का विलयन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 81 में विलयन के कण व्यास में छोटे होते हैं, 1 nm पावर 10 के पावर -9 m कि 0.1 nm 10 के पावर -6 m, 2 nm 10 के पावर -2 m, 0.2 nm 10 के पावर -3 m, ठीक है। तो 81 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 1, ठीक है। क्या होगा, 1 होगा, 1 nm 10 के पावर -9 m होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा कण प्रकाश किरण को आसानी से फैला देता है, कोलाइड कण की वास्तविक विलयन कण की निलंबन कण की, इनमें से सभी कण है, ठीक है। तो 82 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा 1, क्या होगा, कोलाइड कण, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 82 में कह रहा है कौन सा कण प्रकाश किरण को आसानी से फैला देता है, कोलाइड कण की वास्तविक विलयन कण की निलंबन कण की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 82 का ऑप्शन हम बताए थे ना, कोलाइड कण, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 83 में दूध से मक्खन निकाला जाता है, अपकेंद्र द्वारा कि निथारना द्वारा कि चुंबकीय विधि द्वारा कि छानकर, ठीक है। दिया अपकेंद्र द्वारा, निथारना द्वारा और चुंबकीय विधि द्वारा, छानकर द्वारा, ठीक है। तो 83 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका 1, क्या होता है, अपकेंद्र द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 84 में कह रहा है कि इनमें कौन ऊर्ध्वपाती योग्य पदार्थ नहीं है, कपूर, नौशादर, नेफ्थैलिन, नमक, ठीक है। तो 84 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका 4, क्या होता है, नमक। इनमें कौन ऊर्ध्वपाती योग्य पदार्थ नहीं है, क्या है, नमक, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 85 में डाई क्या है, एक प्रकार का मशीन है कि रंगों का मिश्रण है कि छाना पत्र है कि स्याही है, ठीक है। तो 85 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका दूसरा, क्या होगा, रंगों का मिश्रण है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 86 में ऑक्सीजन का क्वथनांक है क्या, -183 सेल्सियस डिग्री, -186 सेल्सियस डिग्री, -196 सेल्सियस डिग्री, यानी +198 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। तो 86 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, क्या है, -183 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। चलिए 87 नंबर सवाल को देखते हैं। 87 में क्या कह रहा है कि तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है क्या, तो लेविजियर ने कि डाल्टन ने कि डार्विन ने कि रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है। तो 87 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, यानी कि रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, 88 में कितने तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं, ठीक है, 9, 11, 16, 22, ठीक है। तो 88 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 2, क्या होगा, 11, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 89 में किसने परमाणु को अविभाजन सूक्ष्म कण कहा है, ठीक है। तो कनाड ने कि ल्यूसिपस ने कि पकुधा ने कि कत्यायक प्राउड, ठीक है। तो पुकाद, ये दिया क्या, पुकाद, कत्यायक, प्राउ, ल्यूसिप्स, कनाड, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा ना आपका वो होगा 1, क्या होगा, कनाड, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 90 कह रहा है कि सभी द्रव की रचनात्मक इकाई क्या है, परमाणु है कि अणु है कि पदार्थ है कि इनमें से सभी है, ठीक है। तो 90 का ऑप्शन 1 होगा, क्या होगा, परमाणु है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। नैनोमीटर कितना होता है, तो 10 के पावर 8 नैनोमीटर, 10 के पावर 9 नैनोमीटर, 10 के पावर 12 नैनोमीटर, 10 के पावर -9 नैनोमीटर, ठीक है। तो 91 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा दूसरा, आपका 10 के पावर 9 नैनोमीटर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु परमाणु है, ठीक है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। तो 92 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4 यानी कि सल्फर होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट को कहते क्या है, खाने वाला सोडा, धोवन सोडा की सोडा की एलाम, ठीक है। तो 93 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, क्या होगा, धोवन सोडा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सर इससे पहले हम कौन सवाल हल किए थे, यानी कि 26 का ना, 93 के बाद हम देखते हैं किसको, 94, यानी 94 वाला सवाल इसमें मिस्टेक कर गया हमसे ना। चलिए 95 का, निम्नलिखित में अभिक्रिया गैस है क्या, सोडियम फ्लोरीन की नियॉन की यूरेनियम, ठीक है। तो 95 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा, नियॉन होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिकी क्लोराइड का सूत्र क्या है, CuCl की CuCl2 की Cu2Cl Cu2Cl2, ठीक है। तो 96 का ऑप्शन होता है 2, CuCl2 होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का है, न्यूक्लियक सल्फाइड का अनुसूत्र क्या है, तो CuSO2, CuSO4, CuSO3, CuSO5, ठीक है। तो 97 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, CuSO3 होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट का अनुसूत्र है क्या, KClO2, KClO3, KClO4, K2ClO3। तो 98 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि KClO3, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्र में विद्यमान किन कणों की संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, न्यूक्लाइन की, सभी कणों की। तो 99 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, है क्या होगा, न्यूक्लाइन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग की खोज की है। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की प्रकीर्णन प्रयोग की खोज की है कब, परमाणु केंद्र की, न्यूक्लाइन की, इलेक्ट्रॉन की, तीनों कणों की, ठीक है। तो 100 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ये, किसका खोज किया था, परमाणु केंद्र की, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, कोबाल्ट के समर्थन का उपयोग होता क्या है, घेघा रोग का इलाज में, कि कैंसर रोगों का इलाज में, कि एड्स रोग के इलाज में, कि सभी रोगों के इलाज में, ठीक है। तो 101 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, क्या, कैंसर रोगों का इलाज में किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 102 में कि क्या दिया है, बट्टा में दिया है शायद ना, ये बट्टा शायद दिया है यहाँ पर, ठीक है। 35/17 Cl और 37/17 Cl दर्शाते हैं क्या, समस्थानिकों को, कि समभारिकों को, कि सम इलेक्ट्रॉनिक को, कि परमाणुकता को, ठीक है। तो 102 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, क्या है, समस्थानिक को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, 103 में अफ्रीकीय गैसों हीलियम को छोड़कर 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती क्या है, 4, 7, 8, 10, ठीक है। तो 103 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा, क्या होता है, 8 होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन की खोज की किन, जे टॉमसन ने की, रदरफोर्ड ने की, बोर ने की, चैडविक ने, ठीक है। तो 105 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, यानी कि चैडविक ने खोज किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 106, नाभिक का आकारण परमाणु के आकार की तुलना में होता क्या है, काफी अधिक, की काफी कम, की बराबर, की इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 106 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 2, क्या होता है, काफी कम होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं
यहाँ पर 38 में तो सवाल 38 का तो यहाँ पर यानी इसको छोड़ते इसको देखते इसमें क्या हो गया ना, इसमें तो नाभिकीय का परमाणु कार्य तो इसमें सब सवाल होएगा, इनमें से कोई नहीं अधिक का। ठीक है, इसमें जो हमने बनाए थे ना इस सबको इसका भी और इसका भी न्यूटन की खोज किसने की थी, इसका हो गया 106 वाला भी हो गया है। ठीक है, 39 में देखते हैं परमाणुओं का केंद्रक होता क्या है, ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन, ऋणावेशित या धनावेशित दोनों। ठीक है, तो 107 का ऑप्शन होगा दो, क्या होता है धनावेशी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का अल्फा कण होते क्या है, द्विवेशियो हाइड्रोजन कण, द्विवेशियो हीलियम कण, त्रिवेशियो नियॉन कण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 108 का जो ऑप्शन होता है ना वो होता है द्विवेशीय हीलियम कण होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है कि केनाल रे की खोज की है कौन, गोल्डस्टीन ने कि डाल्टन ने कि रदरफोर्ड ने कि बोर ने। ठीक है, तो 109 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, क्या होगा गोल्डनस्टीन ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, घेघा रोग के इलाज में उपयोग होता क्या है, आयोडीन के समास्थिक ने, क्लोरीन के समास्थिक ने कि क्लोरीन के संभाविक ने कि ब्रोमीन के संभाविक ने, समस्थानिक। ठीक है, इस है क्या समभारिक समस्थानिक। ठीक है, तो 110 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका प्रथम वाला, क्या होगा आयोडीन के समस्थानिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि भाप अंगार गैस जल गैस मिश्रण CO2 एवं H2 का कि CO एवं Na2 का, CO एवं H2 का, O2 एवं N2 का। ठीक है, तो 111 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा CO एवं H2 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, प्राकृतिक गैस के मुख्य रहता क्या है, CO2 की CO की CH4 की कोल गैस। ठीक है, तो 112 का ऑप्शन होगा तीसरा CH4 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है 113 में, वायु अंगार गैस प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है CO एवं N2 का कि CO एवं Cl2 का, CO एवं CO2 का, CO2 एवं H2 का। ठीक है, तो 113 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा क्या एक, यानी कि CO एवं N2 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं 114 में, पौधों एवं जानवरों के शरीर में विद्यमान पार्थक कहलाता क्या है, द्रव्य, ऊर्जा, ईंधन, बायोमास। ठीक है, तो 114 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, क्या कहलाता है बायोमास कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आयोसी ब्यूटेन का द्रवीभूत किया गया मिश्रण कहलाता क्या है, कोल गैस की, पेट्रोल गैस की, LPG की, भाप अंगार गैस। ठीक है, तो 115 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 3, यानी कि LPG। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि LPG का गंधहीन गैस है फिर भी उसे गंधयुक्त बनाया जाता है क्या, प्रोपाइल अल्कोहल से कि एसिटिल गैस से कि एथाइल मर्केपेटेन से कि कोल गैस से। ठीक है, तो 116 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा एथाइल मार्केटेपेंट से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण बायोगैस कहलाता है, H2O2 एवं N2, CH4 CO H2 एवं H2S, O2 CO एवं CO2, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 117 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, क्या होगा CH4 CO H2 एवं H2S। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं जो लास्ट है ऑब्जेक्टिव का। कर रहा है कि वे पदार्थ जो जलकर उष्मा ताप करते हैं वो कहलाता क्या है, पर उत्प्रेरक, अलकतरा, ईंधन, कोल गैस। तो 118 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, क्या होगा ईंधन कहलाता है। ठीक है, जो पदार्थ जलकर उष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहा जाता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा ईंधन होगा। ठीक है, चलिए तो हमने जितना ऑब्जेक्टिव हम आपको यानी कि 69 से लेके टोटल 118 तक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी हल कर दिए। ठीक है,
बाकी जो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।